अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शुएब कंवल हूँ। आप लोगों को पता है कि रमज़ान शरीफ की आमद है और ये बरकतों वाला महीना है और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि रोज़ा रखें और फिर हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम टैबलेट्स ले रहे हैं या फिर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन क्या होती है, ये मैंने आज आप लोगों को बताना है। सबसे पहले तो ये है कि अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रहा है नॉर्मल डोज और तो वो उसकी डोज जितनी बीडी में ले रहा था तो वो बीडी में कंटिन्यू रखे, ओडी में ले रहा था तो ओडी में इसी तरह अगर लेकिन एक चीज़ याद रखने कि एक्सटेंडेड रिलीज मेटफॉर्मिन ले रहा है तो ट्राई करें कि वो उसके अफ्तार के बाद ले। इसी तरह जो उसकी मॉर्निंग वाली डोज थी वो बिफोर सहूर ले लेगा और जो इवनिंग डोज थी वो आफ्टर इफ्तार ले लेगा। तो मेटफॉर्मिन का तो कोई ज्यादा इशू नहीं है। फिर आते हैं सल्फोनाइल यूरिया, वेरी नोटोरियस ड्रग फॉर द हाइपोग्लाइसीमिया। और ये जो ओल्डर खासतौर पर जैसे ग्लिबिंक्लामाइड है जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया का, मैं कहूँगा कि वो अवॉइड करें। और वैसे गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि वो अवॉइड करना चाहिए, वो लेने ही नहीं चाहिए। बाकी जो न्यूअर सल्फोनाइल यूरिया ले सकते हैं अगर ग्लाइसीमिक कंट्रोल है, अच्छा है और ओडी में ले रहे थे तो आप आफ्टर अफ्तार ले सकते हैं। और अगर बीडी में ले रहे थे तो आप कोशिश करें कि जो मॉर्निंग वाली डोज है वो बिफोर सहूर लें और उसकी डोज रिड्यूस करें अगर हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है, अदरवाइज रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह कुछ ड्रग्स जो न्यूअर ड्रग्स हैं जैसे SGLT2 इनिबिटर, DPP4 इनिबिटर्स, नो ड्रग मॉडिफिकेशन इन रमज़ान। तो उसके अलावा इंसुलिन, असल चीज़ ये होती है कुछ पेशेंट आजकल हमारे जो है वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बेजल रजीम लगा रहे होते हैं और उसको जो है उनको एक ओडी में लगा रहे हैं, एक टाइम में लगा रहे हैं। तो उनको चाहिए कि वो आफ्टर इफ्तार लगाएं, मॉर्निंग में लगा रहे थे, आप वो क्या करेंगे आफ्टर इफ्तार लगाएं और अपनी डोज कम कर दें। अगर ग्लाइसीमिक कंट्रोल सही जा रहा है, उनकी HbA1c सही है, तो वो 15 to 30% अपनी डोज पहले से कम कर लें और फिर आफ्टर इफ्तार लगाएं इंसुलिन अगर एक टाइम लगा रहे थे। अगर लॉन्ग एक्टिंग आप मिक्स कर रहे थे NPH के साथ और फिर बीडी में डोज दे रहे थे तो आप कोशिश करें कि जो मॉर्निंग वाली डोज है वो आफ्टर इफ्तार दें और जो इवनिंग वाली डोज है उसकी तकरीबन 50% रिडक्शन करके वो मॉर्निंग में बिफोर सहूर दें। और शॉर्ट एक्टिंग में कोई खास डोज मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो मील लंच के लिए डोज वो सबसे पहले लंच से पहले जो इंजेक्शन लगाते थे आप वो ओमिट कर दें, बाकी आप बिफोर सहूर और आफ्टर इफ्तार लगा सकते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है हमारे पास जो पेशेंट यूज कर रहे हैं दैट इज प्री मिक्स्ड 70-30 इंसुलिन। इनको क्या करना चाहिए? इनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि जो इनकी अफ्तार डोज है जैसे वो जितनी वो पहले ले रहे थे वो उतनी होनी चाहिए, उसमें डोज कम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बिफोर सहूर डोज ले रहे थे उसमें 25 to 50% रिडक्शन करें ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। अल्लाह हाफिज।